अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है व्हाई 99% विल फेल इन 2025, बी द विनिंग 1% विद भगवत गीता, अभी एंड न्यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। 2025 आ चुका है और इस साल 99% लोग फेल होने वाले हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स में, उनके रिलेशनशिप गोल्स में और उनके फिटनेस गोल्स में भी, क्योंकि ये लोग दुनिया भर की बकवास में विश्वास रखते हैं, लेकिन हजारों साल पहले बताए गए ट्राइड एंड टेस्टेड सच को माइथोलॉजी कहकर बेकार करार दे देते हैं। बात हो रही है भगवत गीता की, जो भारत के 1% लोगों ने ही पढ़ी है। कहते हैं दुनिया के हर सवाल का जवाब आपको इन पन्नों में मिल सकता है, लेकिन आजकल भारत से आने वाले हर नॉलेज को गालियां देना फैशन बन चुका है। लेकिन हम एक मिशन पर है, भारत के एंशिएंट नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से नई जनरेशन तक पहुंचाने के मिशन पर। अगर आप इसी मिशन में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस अगले कुछ मिनटों के लिए मेरा साथ दीजिए। मुझे बस 3 रूल्स आपके साथ शेयर करने हैं, जिनसे 2025 को आप आपके लाइफ का कमबैक ईयर बना सकते हैं। 3 रूल्स, 3 सिंपल रूल्स, जो 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बड़े बच्चे के लिए भी लागू होता है, जिन्हें मैंने यहाँ से सीखा है। वीडियो जबरदस्त होने वाली है। रूल नंबर 1, इडियट मत बनो। 1 जनवरी को जो लोग नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं वो इडियट्स ही होते हैं, क्योंकि पहली तारीख को जिम लोगों से खचाखच भरे होते हैं और अगले 2 हफ्तों में बिल्कुल खाली। 1 जनवरी का मोटिवेशन आपके लिए बिल्कुल सही है अगर आप जिम मेंबरशिप बेचना चाहते हो तो, क्योंकि एक बार जिम मेंबरशिप बेची तो आपको क्या फर्क पड़ता है, लोग आए या ना आए, उनका प्रॉब्लम है, राइट? खुद के डायरी के पन्ने खोल के देखिए, आपके 2025 के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आपके 2024 के न्यू ईयर रेजोल्यूशन से बिल्कुल मेल खाते होंगे। तो ये साल पिछले साल से अलग हुआ कैसे? The definition of an idiot is someone who does the exact same thing over and over and expects a different outcome. इडियट मत बनो। आज तक जो करते आए हो, आज के बाद भी वही करोगे तो आज तक जो मिला है उसको ही बार बार पाओगे। इट इज दैट सिंपल। सेम बातें दोहराना, सेम पैटर्न फॉलो करना, सेम प्रॉमिसेस करना जो आपने पहले भी किए हुए हैं, आपको अलग रिजल्ट नहीं देने वाला। अगर आप पहले फेल हुए हैं तो वापस भी फेल होंगे ही। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 5 कहती है, आपका माइंड आपका ग्रेटेस्ट फ्रेंड है और आपका ग्रेटेस्ट दुश्मन भी। माइंड को अपना दोस्त कैसे बनाएं? अपनी आदतों को कैसे बदलें? एकदम से नहीं, धीरे धीरे। पूरे साल का प्लान मत बनाओ, सिर्फ 21 दिनों का सोचो। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी में कहा है कि कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए 21 दिन काफी है, और कोई भी बुरी हैबिट तोड़ने के लिए भी 21 दिन काफी है। 21 दिनों के लिए मोबाइल से फूड ऑर्डरिंग ऐप्स डिलीट करो और 22वें दिन देखो रिजल्ट दिखेगा। 21 दिनों के लिए रात को 10 बजे के बाद मोबाइल दूर रखो, नींद इंप्रूव होगी। 22वें दिन रिजल्ट दिखेगा। माइंड से दोस्ती ऐसे ही होती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। नॉट जस्ट ऑन फर्स्ट डे, एवरी डे। इडियट्स इसी रूल को कभी नहीं समझते और हर साल वही गलती रिपीट करते हैं। ये आइडिया अगर आपको अच्छी लगी तो 1 लाइक तो बनता है बॉस। रूल नंबर 2, 1 डे 1 लाइन 1 मेमोरी। 99% लोग फेल होते हैं क्योंकि वो खुद को विक्टिम मानते हैं। आज मुझे अकबर बीरबल की एक स्टोरी याद आती है जो बचपन में सुनी थी, लेकिन इस स्टोरी ने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी है। एक दिन भरी सभा में अकबर बीरबल से कहता है कि मुझे एक ऐसी बात बताओ जो अगर एक खुश इंसान को कहो तो वो इंस्टेंटली दुखी हो जाएगा, और वही सेम बात अगर एक दुखी इंसान को कहो तो वो खुश हो जाएगा। बीरबल सोचता है और फिर कहता है, ये वक्त गुजर जाएगा। एक खुश इंसान कभी नहीं चाहता कि उसके खुशी के पल गुजर जाएं, और एक दुखी इंसान कभी नहीं चाहता कि उसका दुख कभी न गुजरे। लेकिन समय किसी की नहीं सुनता, समय का पहिया घूमता ही है। अगर 2024 आपके लिए एक डिफिकल्ट साल था, देन लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि याद रहे, कोई भी साल अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी महीना अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि अच्छे या बुरे सिर्फ मोमेंट्स होते हैं। और हम हमारी जिंदगी को इन्हीं मोमेंट्स से याद रखते हैं, फिर वो अच्छे हो या बुरे। सोचिए,
आपके लाइफ के सबसे सुंदर पल क्या थे? जब आपने पहली बार साइकिल वाह चलाई, जब यार। आपके हाथ पहली सैलरी आई, या जब आपको पहली बार प्यार हुआ। ये पल बहुत ऐसा है। सुंदर है, नाजुक है और हर किसी के बिल्कुल। लाइफ में आता है। लेकिन जिस साल ये बातें हुई, क्या उस साल 24/7 पूरे साल के 365 दिनों के लिए आप उसी बात को सेलिब्रेट नहीं। करते रहे कि इस साल मैंने साइकिल चलाना सीखा, कि इस साल मुझे नौकरी लगी, इस साल मुझे प्यार हुआ? नहीं ना। अगर एक ही साल में अच्छे और बुरे दोनों पल हो सकते हैं, तो कोई भी एक साल अच्छा या बुरा बिल्कुल। नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि चैलेंजेस हम पर अचीवमेंट से बड़ा बिल्कुल। इम्पैक्ट छोड़ते हैं। साइकिल से गिरना दर्द देता है, नौकरी से निकाले जाना शॉक होता है और इसीलिए दर्द देता है। दिल टूटने का दर्द वही समझ कद- सकता है प्यार जिसने किया हो। सच्चा प्यार किया हो। और दर्द होगा, पिछले साल हुआ था तो इस साल भी होगा। लेकिन इस साल का डिफरेंस ये है कि इस साल आप उस दर्द को हमदर्द नहीं बिल्कुल। बनाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। सीखेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 48 हमें सिखाती है कि असली योगी वही है जिसके लिए सुख का इम्पैक्ट impact। और दुख का इम्पैक्ट सेम टाइम के लिए रहता है। योगी बनने के लिए आपको क्या करना होगा? एक एक्सेल शीट बनानी है जिसमें बस 2 कॉलम्स होंगे, एक होगी डेट और one line दूसरी होगी journal। आपकी 1 लाइन जर्नल, जहां आप आपके दिन की कोई भी अच्छी जी, मेमोरी जी। लिखोगे। फिर वो कुछ भी हो सकती है। ये एक्सरसाइज मैं खुद पिछले 2 सालों से करता आया हूं। हर दिन रात को सोने से पहले मैं मेरे दिन की एक अच्छी मेमोरी एक लाइन में लिखता हूँ, क्योंकि डायरी वगैरह मेंटेन करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मेरे दिन की एक लाइन लिखना आसान। काफी आसान है। 1 डे, 1 लाइन, memory। 1 मेमोरी, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल इस साल 2024 में मैंने लिखा है 26 अक्टूबर, जिम पूरा का पूरा खाली था तो मैंने अकेले वर्कआउट किया, बहुत अच्छा लगा। 17 सितंबर, आज मैंने मेरे आई बाबा को यूएस के उनके पहले ट्रिप के लिए पैकिंग में हेल्प की। ये कोई बड़ी बातें वाह, नहीं लेकिन है, मजा छोटी आया छोटी था। बातें हैं, लेकिन इन छोटी बातों ने मुझे खुशी दी। लेकिन एक साल पूरा होने पर मेरे सामने 365 डेज की एक पूरी की पूरी Memory एक्सेल अब। शीट होती है। ये वो 365 पल है जिन्होंने मुझे उस दिन वे- खुश किया है। अगर इन्हीं पलों से मैं मेरे साल को याद रखता हूँ, तो मेरी लाइफ में कुछ भी हो या ना हो, जब ये भी पल- मैं पीछे मुड़कर देखूंगा, मुझे ये साल ऐसा ही इन्हीं है, बिल्कुल। 365 बातों के लिए याद आएगा। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। एटॉमिक हैबिट्स में यही कहा है Improve कि अगर करोगे। हर दिन 1% इम्प्रूव करोगे 7%। तो 365 डेज में 37 टाइम्स इम्प्रूव हो जाओगे। इसी आइडिया से पिछले साल हमने ग्रोथ 365 चैलेंज स्टार्ट किया था, और इस चैलेंज में हजारों लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हर दिन जबरदस्त। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ खुद को इम्प्रूव किया। किसी ने रीडिंग की अच्छी वाह। हैबिट लगाई, कोई भगवत गीता पढ़ने लगा। जो चैलेंजेस लोगों ने डेली बेसिस पर किए, ये 1 लाइन जर्नल की आइडिया उसी में से एक है। लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या लगता है? See over that. Rule number 3, आप यूनिक नहीं हैं। सही सुना आपने, आप Fail यूनिक होते हैं। नहीं हैं। 99% लोग फेल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अलग है। श्री कृष्ण चेंज माई लाइफ, ये वीडियो मेरा आज तक का सबसे फेवरेट वीडियो है। इसमें मैंने एक बात कही है, आप नहीं है। यूनिक नहीं है। आपके प्रॉब्लम्स Unique यूनिक नहीं नहीं है। है और उनके सॉल्यूशंस भी यूनिक नहीं है। यू सी, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आप इतने समय के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप 99% का हिस्सा नहीं हो। आप उस 1% में से हो ना जिन्हें है। एक्चुअली अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपना सेंपाई ढूंढो। जापानीज बड़ा भाषा भाई। में सेंपाई का मतलब है बड़ा भाई। कोई ऐसा जो आपकी वाह। जर्नी में आपसे 2 जबरदस्त कदम आगे यार। किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना होता हो, दुनिया में ऐसा कोई गुजर ना कोई चुका है। जरूर है जो उसी प्रॉब्लम से गुजर चुका है। आप बिल्कुल। यूनिक नहीं है, आपके प्रॉब्लम्स यूनिक यूनिक नहीं नहीं है। है और इनके सॉल्यूशंस भी यूनिक नहीं है। ऐसा कोई ना Solution कोई है। है जिसके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपका काम इंसान शायद को उस ढूंढना। सॉल्यूशन को ढूंढना नहीं, उस सॉल्यूशन की ओर गाइड करने वाले इंसान को एक ढूंढना। मार्गदर्शक को ढूंढना
हो सकता है। इफ यू कांट फाइंड द पाथ, फाइंड अ गाइड दैट नोज द पाथ। रिमेंबर, कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे, तो क्यों अर्जुन जीत गए और कर्ण नहीं? क्योंकि अर्जुन के पास वो था जो कर्ण के पास नहीं था, श्री कृष्ण का साथ। मेरा विश्वास है कि श्री ऐसा ही है। कृष्ण आपको भी किसी ना किसी रूप में मिल सकते हैं। अगर इंसान के रूप में नहीं तो किसी इंसान बुक के क्या? रूप में, पॉडकास्ट के रूप में, मूवी के रूप में, या फिर इस वीडियो में भी। सनातन बिल्कुल। कहता है कि टाइम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज सिक्लिकल। एक लाइन इमेजिन कीजिए जहां Black. लाइन का पहला पॉइंट व्हाइट है और हाँ। आखिरी पॉइंट ब्लैक। बीच में सारे जाते हैं। ग्रे ग्रेडियंट्स हैं जो व्हाइट से ब्लैक की ओर जाते हैं। एक छोर पर प्रकाश है तो दूसरे छोर पर दुख। अंधेरा, एक छोर पर खुशी है तो दूसरे छोर पर दुख। ये लाइन दो एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सनातन सर्कल कहता है है। कि ये लाइन एक्चुअली एक लाइन नहीं, एक सर्कल है, जहां एक मोमेंट ऐसा आता है जब प्योर ब्लैक प्योर व्हाइट से मिलता है। यूनिवर्स का यही नियम है। सबसे ज्यादा तारे देखने हैं तो सबसे डार्केस्ट रात से गुजरना पड़ता है। एक ब्लैक होल से ही यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स, क्वेज़ार्स का जन्म होता है। टाइम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज सिक्लिकल। आई डोंट नो कि ये किसे सुनने की जरूरत है, लेकिन आई हैव टू से दिस। आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार नहीं, इसको हम इस तरह कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हकीकत है, सच है। एक ही वक्त में कोई परेशान है, उसी वक्त में कोई खुश है। जी। मसला सिर्फ इतना है कि क्या हमने ये इरादा कर लिया है कि हमने अपनी परेशानियों से निकलना है? क्या हम अपने अंदर तब्दीली ला रहे हैं? क्या हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं? क्या हमने कोई दिशा चुन ली है जो सही रास्ता दिखा जाती है? क्या हम वाकई ही पक्का इरादा कर चुके हैं कि नहीं यार, अब हमें वो नहीं करना जो हमसे पहले हो चुका जो हम है। करते आ रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। 1% अपनी ज़िंदगी में 1% बेहतरी करो, एक वक्त आएगा कि आप 100 दिनों में 100% अपने आप में बेहतरी पाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। बेहतरी छोटी थोड़ी ही सही, अच्छी आदतें थोड़ी थोड़ी ही सही, जल्दी सोना, जल्दी उठना, अच्छे मतलब बुक्स पढ़ना या अच्छी वीडियोस देखना। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर उन लोगों से बड़ा हैरान होता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एक एक मिनट की वीडियो वाले ही हो गए हैं। मैं बिल्कुल जो शॉर्ट्स वगैरह, हाँ। मैं कहता हूँ कि आप यूं समझ लो कि आप जिंदगी में क्या करोगे जो 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। यानी 10 मिनट की वीडियो का मतलब ये होता है कि उस वीडियो में प्रॉपर मालूमात, प्रॉपर एक बात, प्रॉपर एक नॉलेज, प्रॉपर एक टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। बिल्कुल। उसके हिसाब से हमें कुछ एक 10 मिनट की वीडियो से हम शायद 2 मिनट का ज्ञान ले सकें। ऐसा ही है जो आपकी लाइफ में बेहतरी ला सके, उस वीडियो को देखकर कुछ आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, जिसमें उसका जवाब हो। मे बी पॉसिबल इस तरह हो सकता है। कितना खूबसूरत बोला कि इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो यकीनन ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। कोई इत्तेफाक नहीं है ये, बिल्कुल या बेशक। अब हम आप हमारे ऊपर है कि हम वो 1% हैं या 99% है। जो हर साल फेल होते रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पिछला 2024 के बारे में कुछ बताएं जो आपने गलती की है
और जो आपसे जिसका आपको अफ़सोस है और अब आप 2025 के कोई एक प्लान बताएँ। इस वीडियो से माध्यम से मैंने आपसे ये सवाल किससे पूछा है? मैं क्या ख़याल और रिश्तों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो कोई है ही नहीं। मैंने ये पूरा 2024 ज़ाया ही कर दिया यार, सो के। सुन लेना। सो के मैंने अपना पूरा साल ज़ाया कर दिया। दोस्ती यारी में सारा साल गुज़ारा है, आवारागर्दियों में मतलब दोस्तों के साथ आउटिंग ये वो अगड़म-शगड़म इसमें पूरा साल ही निकाल दिया। तो अब जाके रियलाइज़ हुआ जब एंड का मोमेंट मतलब 2000 मतलब 24 का नवंबर दिसंबर चल रहा था, तो मैं यही सोच रही थी कि यार पूरा साल निकल गया, कुछ मन बचे। मतलब ये समझो कि पूरा साल निकल गया और पूरा पता भी नहीं चला और किस तरह से वो मोमेंट निकल गया और वो साल 365 दिन मेरे लिए बहुत थे अगर मैं कुछ करना चाहती अपनी लाइफ के। अच्छा ये एक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह की वीडियो देखने का, एक चैनल बनाने का मौका मिला। तो इस तरह की वीडियो से ही आप जैसे कह रही हैं ना नवंबर में, अक्टूबर से ही एहसास हुआ। मैं आपको सच बताऊँ शायद अगर आप उसी उसी आस-पास की क्राइटेरिया में रहती, आप वही होती जो थी, बिल्कुल। आप उसी तरह वक़्त गुज़ार रही थी। मैं कहता हूँ कि मैं अक्सर उन लोगों को कसूरवार भी नहीं कहता हूँ। उन्हें पता ही नहीं उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है गैदरिंग बस यही हमें यही मालूम होता है कि यार बस बाहर जाना है, दोस्तों में मिलना है, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करना है, घूमना है। माइंड मतलब ये माइंड हमारा ये है माइंड बहुत ज़्यादा लेकिन इस तरफ माइंड डाइवर्ट ही नहीं होता क्योंकि उस टाइप की आपकी गैदरिंग नहीं होती, उस टाइप की बैठक नहीं होती, आप लोगों के साथ बैठते ही नहीं हो, आप अपने ही अच्छा उसी को वो सही समझ रहे होते हैं कि यही तो ज़िंदगी है। यही तो ज़िंदगी है। लेकिन जब ज़िंदगी ऐसे गुज़रती है। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही मम्मी-डैडी होते हैं जिनके जिनके बाप-दादा का पैसा इतना है ही उनको वहाँ से मिलेगा बिल्कुल, और वो उस अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ़ी में उन्हीं की एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही है। हम लोग यूँ होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा करोड़पति लोग होते हैं, उन्होंने बैठक करनी है, उन्होंने उठना-बैठना है, हर रोज़ शाम में जाके शाम में उठना है, लेकिन उनका तो नस्ल दर नस्ल का पैसा चलता हुआ आ रहा है। ऐसा ही है। उनके तो बाप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कौन है, क्या है, पॉलिटिक्स है, लेकिन उनके साथ दूसरे लोग भी पिसते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुद बना ली हैं। अपना फ्यूचर अपना करियर खुद इंक्रीज़ करना है, वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमने तो खुद अपनी फसल खुद उगानी गानी है, उन्हें फसल उगी हुई मिली है। बिल्कुल उनको पूरा बाग मिला है और आपने खुद बनाना और है। हम उनके एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, हम तो वक़्त गुज़ारने का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही है। खैर आप लोग ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बताएँ कि आप लोगों ने 2025 में क्या प्रॉमिस किया है? क्या सोचा है? अच्छा हाँ, 2025 का क्या सोचा है? नहीं, जल्दी आना है, ऑफ़िस जल्दी आना है। प्रॉमिस, 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 प्रॉम प्रॉ इस ये देखो मेरा हम प्रॉमिस नहीं, क्या मतलब है? प्रॉमिस है ना मेरा कि मैं आऊँगी, मेरा ये प्रॉमिस है खुद से भी कि चलो मैं उठती हूँ मतलब आहिस्ता-आहिस्ता करना है। प्रॉमिस हुआ मेरा कि 10 बजे तक मैंने सुबह ऑफ़िस आना है। उन्होंने मार्च नहीं, जून, जुलाई तक आईफ़ोन भी लेना है ना? हाँ, अच्छा टारगेट रखें। मैंने मैंने बाइक लेनी है पहले, तो मैं आपको बता रही हूँ। देन आईफ़ोन, फिर मैंने बाइक मतलब मुझे शौक है तो मैंने कहा चलो बाइक लेंगे उसके बाद फिर गाड़ी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने बाइक लेनी है और मैं लूँगी और उसके बाद आईफ़ोन मुझे लेना है, 16 भी आ गया ऐसा ना मैं आईफ़ोन जब लेना ना, हाँ, तो उसका डब्बा मुझे दे, क्यों? ऐसे ही पीछे रखूँगा। वो दोबारा किसी और मूवी से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हाफ़िज़।